सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एक बहुत ही बढ़िया मेटल कास्टिंग प्रोसेस है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करता है। ये फोर्स पिघले हुए मेटल को मोल्ड में ढकेलता है। मोल्ड बहुत तेजी से घूमता है। इससे मजबूत प्रिसाइज पार्ट्स बनते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे सैलड स्पिनर होता है। स्पिनर पानी को बाहर की तरफ फेंकता है। यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। हमारे केस में ये गर्म मेटल को फेंक रहा है। ये प्रोसेस सिलिंड्रिकल शेप्स बनाने के लिए बहुत अच्छा है। पाइप्स, ट्यूब्स और रिंग्स कुछ एग्जांपल्स हैं। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमें एक मोल्ड चाहिए। यह हमारे प्रोसेस का बेस है। यह आमतौर पर स्टील या आयरन का बना होता है। इनकी मजबूती और स्ट्रेंथ के लिए चुना जाता है। प्रिसिजन सुनिश्चित करने के लिए मोल्ड को स्किल्ड कारीगरों द्वारा केयरफुली बनाया जाता है। यह फाइनल प्रोडक्ट के आकार से बिल्कुल मिलता है, हर छोटी से छोटी डिटेल तक। इसके बाद हम मेटल को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। हम इसे तब तक गर्म करते हैं जब तक यह पूरी तरह से पिघल ना जाए, लिक्विड स्टेट में ना बदल जाए। इस पिघले हुए मेटल को स्पिनिंग मोल्ड में बहुत केयरफुली डाला जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेटल को बाहर की तरफ धकेलता है, जिससे यह समान रूप से फैलता है। यह मोल्ड को पूरी तरह से भर देता है। ठंडा होने पर इसका आकार ले लेता है। ठंडा होने पर यह जम जाता है, लिक्विड से सॉलिड में बदल जाता है। अब हमारे पास एक सॉलिड मेटल पार्ट है जो परफेक्टली बना है। पार्ट मोल्ड का एग्जैक्ट शेप लेता है, इसकी सभी इंट्रिकेट डिटेल्स के साथ। आखिरी स्टेप है पार्ट को मोल्ड से निकालना, जिसमें प्रिसिजन की जरूरत होती है। हम इसे पहले पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अपना आकार बनाए रखे। फिर हम फिनिश्ड प्रोडक्ट को केयरफुली निकालते हैं, जो नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के कई एडवांटेजेस हैं। ये एडवांटेजेस इसे एक पॉपुलर चॉइस बनाते हैं। सबसे पहले यह हाई क्वालिटी पार्ट्स बनाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक डेंस स्ट्रक्चर बनाता है। इसका मतलब है कम डिफेक्ट्स। इसका मतलब एक स्मूदर सरफेस फिनिश भी है। दूसरा, यह एफिशिएंट है। हम पार्ट्स जल्दी बना सकते हैं। इससे प्रोडक्शन टाइम कम हो जाता है। इससे कॉस्ट भी कम होती है। तीसरा, हम बड़े पार्ट्स बना सकते हैं। ट्रेडिशनल कास्टिंग मेथड्स को इससे परेशानी होती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग बड़े साइजेस को हैंडल कर सकता है। अंत में यह वर्सेटाइल है। हम इसे कई तरह के मेटल्स के साथ यूज कर सकते हैं। हम कॉम्प्लेक्स शेप्स भी बना सकते हैं। सेक्शन 4, एप्लीकेशंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जो इसकी कमाल की एडेप्टेबिलिटी दिखाता है। इसकी वर्सेटिलिटी इसे बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए एक पॉपुलर चॉइस बनाती है। एक मेजर एप्लीकेशन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है, जहां प्रिसिजन बहुत जरूरी है। कार इंजन पार्ट्स के बारे में सोचो, जिनके लिए एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस की जरूरत होती है। व्हीकल की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए इन पार्ट्स का स्ट्रॉन्ग और रिलायबल होना बहुत जरूरी है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग दोनों ही चीजों को पूरा करता है। एक और इंडस्ट्री जिसे बहुत फायदा होता है वह है एरोस्पेस। एयरप्लेन पार्ट्स का लाइट वेट होना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही उन्हें एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करने के लिए स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग वेट और स्ट्रेंथ के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाता है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री भी अपने ऑपरेशंस के लिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। पाइप्स और ट्यूब्स इस सेक्टर के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इन कंपोनेंट्स को एक्सेप्शनल ड्यूरेबिलिटी और रेजिलियंस के साथ बनाता है। ये इसके वाइड स्प्रेड यूज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कई अन्य सेक्टर्स में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जो इसे बहुत जरूरी बनाता है। सेक्शन 5, मटेरियल्स यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कई तरह के मटेरियल्स के साथ काम करता है। सबसे कॉमन है आयरन। आयरन स्ट्रांग होता है और आसानी से अवेलेबल होता है। स्टील एक और पॉपुलर चॉइस है। यह और भी ज्यादा स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रदान करता है। स्टेनलेस स्टील का यूज कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम का यूज तब किया जाता है जब वेट एक कंसर्न हो। यह लाइट वेट होता है, लेकिन फिर भी स्ट्रांग होता है। ये इसे एरोस्पेस एप्लीकेशंस के लिए आइडियल बनाता है। कॉपर एलॉयज का यूज उनकी एक्सेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए किया जाता है। ये अक्सर हीट एक्सचेंजर्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में पाए जाते हैं। मटेरियल का चुनाव स्पेसिफिक एप्लीकेशन पर निर्भर करता है। हर मटेरियल की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। सेक्शन 6, इनोवेशंस इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग लगातार इवॉल्व हो रहा है, ज्यादा एफिशिएंसी और बेहतर क्वालिटी की जरूरत से प्रेरित होकर। नए इनोवेशंस प्रोसेस की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं।
इसे और अधिक प्रिसाइज और रिलायबल बनाते हैं। ये एडवांसमेंट्स न केवल एफिशिएंसी और क्वालिटी में सुधार करते हैं, बल्कि वेस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट्स को भी कम करते हैं। एक महत्वपूर्ण इनोवेशन है एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्निक्स का यूज। यह टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स को विभिन्न सिनारियो सिमुलेट करके प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने की अनुमति देती है। वे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कास्टिंग के दौरान मेटल कैसे बिहेव करेगा, जिससे बेहतर रिजल्ट्स सुनिश्चित होंगे। एक और ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन है नए मोल्ड मटेरियल्स का डेवलपमेंट। ये एडवांस्ड मटेरियल्स बेहतर हीट रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी प्रदान करते हैं। यह ज्यादा टेम्परेचर्स पर कास्टिंग की अनुमति देता है, जो फाइनल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को एनहांस कर सकता है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में अपनी पहचान बना रही है। 3D प्रिंटेड मोल्ड्स कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज बनाने की क्षमता प्रदान करते हैं, जो पहले संभव नहीं थी। यह पार्ट डिजाइन के लिए नई संभावनाओं को खोलता है और अधिक इंट्रिकेट और एफिशिएंट कंपोनेंट्स की अनुमति देता है। ये इनोवेशन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के फ्यूचर को आकार दे रहे हैं, इसे और अधिक वर्सेटाइल और एफिशिएंट बना रहे हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि प्रोसेस मेटल कास्टिंग टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहे, लगातार आगे बढ़ता रहे और बेहतर होता रहे।